जिस समय राक्षस आक्रमण कर रहे थे और राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, उसी समय एक ग्वालिन अपने 5 साल के बच्चे को लेकर के अवंतिका में भिक्षा मांग रही थी। 5 वर्ष के बालक ने देखा कि राजा को चढ़ा रहे हैं पत्थर से चीज पर, और उसमें से ही भगवान प्रकट हुआ। इतने सारे दुश्मन मार दिए उसने, ये तो मैं भी करूंगा। ग्वालिन को उस दिन रोटी नहीं मिली क्योंकि वहां सब झगड़ा चल रहा था अवंतिका में। अपने बालक को लेकर के वो अपने डेरे पर चली गई और वहां जाकर दूसरे गांव में भिक्षा लेने के लिए गई। बालक थक गया था तो उसे घर पर ही छोड़ गई डेरा पर। बालक ने राजा की पूजा की नकल की, घर पर एक पत्थर सा उठा लिया और उस पे घास फूस कंकड़ पत्थर चढ़ाने लगा। भूखा था, रात हो गई, सो गया चढ़ाते चढ़ाते। यहां पर सूत जी ने कहा कि उस अर्धरात्रि के बाद में जब ग्वालिन आई तो ग्वालिन ने बच्चे को उठाने का प्रयास किया भोजन के लिए। अरे भूखा ही सो गया। बेटे ने नहीं खाया क्योंकि वो सोया नहीं था, मूर्छित होकर गिर गया था भूख के कारण। तो मां भी सो गई भूखी, मां बेटा दोनों सो गए। 4 बजे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान रुद्र महाकाल हनुमान जी वहां पहुंच गए और उन्होंने डेरा खत्म कर दिया और वहां महल बना दिया लाल पत्थरों का। आंखें खुली सुबह ग्वालिन की, बालक को जगाया, महल देखा और महल के ओटे पर हनुमान जी को खड़े हुए देखा। हनुमान जी ने कहा डरो मत, मैं शिव हूं, मेरा नाम रुद्र हनुमान है। तुम्हारे पुत्र ने रात्रि में रुद्र अवतार रुद्र अभिषेक किया है, मिट्टी से पत्थरों से फूल से नहीं, घास फूस चढ़ाया खेलते कूदते। मैं प्रसन्न हो गया हूं। हे ग्वालिन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम्हारे पुत्र को किशोर अवस्था में अवंतिका का आधा राज्य प्राप्त हो जाएगा और स्वयं राजा चंद्रसेन तुम्हारे पुत्र को राजगद्दी देंगे और तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। जितनी बार भी वो ग्वालों का राजा ही बनेगा और जब उसका अंतिम जन्म होगा, 7वां जन्म होगा, वो जन्म गोकुल में नंद बाबा के रूप में होगा। मेरे प्रभु श्री राम उनके घर में बालक बनकर पुत्र बनकर पधारेंगे। ये इसकी भक्ति का फल आदान करता हूं भगवान श्री हनुमान जी ने, रुद्र जी ने दिया। ये कथा क्या सिखाती है? ये कथा सिखाती है कि अपने बच्चों को पूजा में, पाठ में, हवन में, कथा में अवश्य ले जाएं, शांति रखें, उनको सिखाएं कि क्या है कथा, क्या है हवन, क्या है पूजा, क्या है अर्चना, ये हम क्यों करते हैं। बच्चों को, माता पिता, दादी दादा को ये संस्कार पढ़ाना जरूरी है। बोलो, एक अनपढ़ मुसलमान नमाज पढ़ लेता है और हमारे हिंदुओं में तो पढ़े लिखे को भी भजन नहीं आता। इंजीनियर देख लो, डॉक्टर देख लो, कलेक्टर देख लो, तहसीलदार देख लो, जज देख लो, मैं आपको कितने भी गिना सकता हूं जिनको भजन आता नहीं है और भजन से कुछ लेना देना भी नहीं है। क्यों? बचपन में जो गढ़ दिया जाता है वो जवानी में निखरता है। अच्छा बताओ बानक चंद जी, आज से 40 साल पहले जो कमर की कौंदनी बनाई थी तुम्हारी पत्नी की, आज वो कितनी कीमत की हो गई? उस समय का छोड़ दो, आज का समझ लेते हैं। अगर उस समय वो 10,000 की भी होगी तो आज वो न जाने कितने करोड़ की है महाराज। आहा, जो पहले गड़ जाते हैं और उनकी सुरक्षा हो जाती है, बाद में चल करके वो कीमती और सुनहरे हो जाते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए बचपन में हमारे बच्चों में संस्कार हमें पूजा पाठ, प्रणाम, दंडवत करने का सिखाना ही चाहिए। आजकल के तो बच्चों के लिए माता पिता भी नहीं आते कथा में। स्कूल है,
हमारे बच्चे का स्कूल है। भाई स्कूल को चाटेंगे, क्या कर लेगा स्कूल? तेरा पति भी स्कूल गया था, ये गुटखा छोड़ा क्या? तेरा ससुर गया था स्कूल में, इसने छोड़ा क्या तंबाकू? तेरा जाके क्या कर लेगा स्कूल में? इसीलिए 7 दिन स्कूल बंद करवाओ बच्चों का और सीधा महात्माओं की कथा में लाया करो। ये 7 दिन में जो सीख जाएगा वो 7 जन्म काम आता है। और स्कूल का ज्ञान बुढ़ापे में ही बिसर जाता है। अच्छा तुम स्कूल में सभी पढ़े लिखे बैठे ही, चलो तुम कक्का खक्का सुना दो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा चेला। सुनाओ, सब बैठे यहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे, सुनाओ कक्का कक्का सुनाओ, अ आ इ ई सुनाओ। जो पढ़ा वही सुनाओ ना। जिन्होंने अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ से पढ़ाई शुरू की, आजकल वो लोग ए ऐ नहीं बोलते, वो बोलते हैं ए एफ जी ई ई ई, ये बोलते हैं वो। जिन्होंने एबीसीडी पढ़ी नहीं है वो भी एबीसीडी ही बोलते हैं। जो पढ़ा है वो भूल गए। बुढ़ापे में क्या रह जाएगा हाथ में महाराज? निराशा। इसीलिए भजन जिंदगी में अवश्य करना चाहिए और भजन में संतोष नहीं करना चाहिए। जितना हो जाए उतना कम है, ऐसा सोच के करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। छोटे बच्चे पूजा भले ही से गलत पलत करें, अपराध नहीं उसका, पर वो सीखने चाहिए। रोज करने से सीख जाते हैं। काशी विश्वनाथ महादेव की परम कथा सुनाई गई महाराज। भगवान सूत कहते हैं शौनक जी से,